हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम मौजूद हैं इस समय बासी के राजमहल में। बासी विधानसभा की अगर बात हो और राजमहल का जिक्र ना हो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो यहाँ के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह। वो यहाँ से 1989 से 2017 तक में लगातार विधायक रहे, लेकिन उनका विजय कारवा 2007 में रुक गया। 8 बार चुनाव लड़े, 7 बार विधायक हैं। एक बार फिर विधानसभा चुनाव होना है, पब्लिक से जानेंगे पब्लिक की बात कि राजा की प्रजा कैसी है, प्रजा किस मुद्दे पे इस बार चुनाव करेगी, क्या फिर से राजा को विधानसभा पहुंचाएगी। पब्लिक से करने बाद पब्लिक के बीच जाएंगे और पब्लिक से उनके मुद्दे जानेंगे कि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। पब्लिक से बात करने बासी विधानसभा क्षेत्र में है। बासी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के जो विधायक हैं राजा हैं, मंत्री हैं, वो भी स्वास्थ्य मंत्री। पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। तो पहले स्वास्थ्य विभाग से ही सवाल लेते हैं। कोविड का जब सेकेंड वेव था तब अप्रैल 2021 में और मई 2021 में 73 और 72 रैंक पे यहाँ स्वास्थ्य विभाग था। तो क्या उस समय कोविड के दौर में स्वास्थ्य व्यवस्था सही थी? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने जो है, अगर देखा जाए जो पूरे प्रदेश की मतलब जो है उनके हाथ में था, सब उनको देखना था जो है। फिर भी जिस हिसाब से कोविड काल में उन्होंने पूरी व्यवस्था मुहैया कराई है, लगभग प्रदेश के हर जिलों में बहुत ही बढ़िया तकनीकी से जो है उन लोगों ने काम किया। मेरे सवाल तक पहुँचे ही नहीं। मैंने कहा कोविड का जब सेकेंड वेव था तब अप्रैल में सिद्धार्थनगर का जो रैंक था 72 था और मई में 73 था। तो यहाँ व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था अपने आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम 72 पे थे, उसके बाद हम 73 पे चले गए। माननीय मंत्री जी दोनों कोविड काल में, अब रिपोर्ट के अनुसार दोनों समय वो पॉजिटिव होकर के वो घर में रहे, उनके परिवार के लोग घर में रहे, ना ही वो ना ही उनके कोई कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच में गए। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग आम जनमानस के बीच। पार्टी की बात नहीं, पब्लिक परेशान हुई। पब्लिक कहीं से परेशान नहीं हुई, चूँकि चुनाव उस समय जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रबंधन इतनी बेहतरीन थी कि अन्य प्रदेशों से जो प्रवासी भाग करके अपने यहाँ आ रहे थे उनको सरकारी सुविधाएं उपलब्ध दी जा रही थी। सरकारी बसों के द्वारा उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा था। इतनी अच्छी व्यवस्था, मतलब व्यवस्था सब अच्छी थी यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि कोविड के समय में हमारा जिला 72वें नंबर पे था और हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री जी थे जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्री के ज़िले में, उनके अपने शहर में, उनके अपने, ये मान के चलिए अपने स्वस्थान पे जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, आप व्यवस्थाएँ देखेंगे बिल्कुल जीरो मात्र थी, कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी। क्योंकि मुझे किसी अभी की बात करें मौजूदा दौर में स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम है ना? हर विभाग चल रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ही खेसराम ब्लॉक में जो है हॉस्पिटल है, बरसात के समय चूता है, पानी टपकता है, मरीज परेशान है, बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती है। जो कि मौजूदा विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ के, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आप जाएंगे, आप अभी हमारे यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासी में आप चले जाएं, किसी भी बीमारी को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के चले जाएं, आपको एक पैरासीटामॉल का टेबलेट नहीं मिलेगा, आपको केवल दवा लिख दिया जाएगा, सारा दवा आपको बाहर से तो नहीं है। मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में गया था, दवा मिलती है, अंदर मिलती है दवा? ऐसा कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। आप बासी का ही सामुदायिक केंद्र ले लीजिए, जो है यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था बढ़िया है। और फिर इसके बाद में जो है प्रथम जो है उसका हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात ये कर रहे हैं, लगभग 2 साल हो गया, एक 50 स्तरीय हॉस्पिटल की बात इन्होंने की और अभी आप जाकर के उसका निरीक्षण स्वयं कर लीजिए कि ज़बरदस्ती उसका लोकार्पण किया गया ना। डॉक्टर नहीं है यहाँ सरकारी अस्पताल में, महिला और क्या भाई साहब, सारी सुविधा 50 बेड का अस्पताल माननीय मंत्री जी बनवा रहे हैं। मौलानी में CSC PSC का नया लोकार्पण और कर लिए हैं। अब ये बताइए, ऑक्सीजन महिला डॉक्टर यहाँ नहीं है। पिछली बार भी मंत्री जी से ये सवाल किया गया था तो उन्होंने माना था कि यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। उद्घाटन करना और जमीनी स्तर पे लाना किसी चीज को बहुत जरूरी होता है। आप छोटी सी चीज अगर आप देख लें, एक कि बच्चे को अगर कुत्ता काट लेता है तो पहले मंत्री काम नहीं हुआ, कब्जा जमीन
अस्पताल का लोकार्पण वो प्लास्टर तक नहीं है, फर्श नहीं बना है, कोई मशीनें नहीं है, सिर्फ उसका जबरदस्ती लोकार्पण कराया क्या गया। कह रहे हैं? सपा भाजपा नहीं, पब्लिक की बात हो रही है, हॉस्पिटल चल रहा है। पब्लिक की बात कर रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। ये वही बासी है, ये वही बासी है जहाँ पे लोग अस्पताल के बिना मरते भी थे। आज अगर भाजपा ने कोई काम किया है तो राजा साहब ने यहाँ पे अस्पताल दिया है, 50 बेड का अस्पताल दिया है। और सुनिए कौन मरीज जाएगा, इतना पानी है रात में। कोई भी चीज निर्माण, सुनिए, कोई चीज निर्माण होता है तो निर्माण ऐसा नहीं है कि तुरंत वो सही हो जाएगा। उसका बनाने में कॉन्ट्रैक्शन करने में समय लगता है। एक सवाल, 1 मिनट में और बात बता रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए, अब आपकी बात हमने ले लिया। एक सवाल ये बताइए, सिद्धार्थनगर में 2 डिपार्टमेंट में भी नियुक्ति नहीं हुई है, एक हर डिपार्टमेंट, एक बर्न डिपार्टमेंट। तो मंत्री जी को नियुक्ति यहाँ करनी चाहिए थी ना, यही के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपने ही गृह जनपद में उन्होंने नियुक्ति नहीं की। देखिए, मंत्री जी का विभाग का मामला है, वहाँ विभाग से कैसे नौकरी, क्या उसका प्रोसेस है, ये मानते हैं ना कि 2 डिपार्टमेंट बंद है। मैं ये जान रहा हूँ कि नियुक्तियां काफी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में काफी नियुक्तियां हुई हैं। और एक चीज बता दीजिए, हम आगे चलते आप ही। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना कोई सड़क की प्रबंध है, पानी लगी है सब सड़क पे। और एक सड़क बताओ, 34 सड़कें अभी 34 सड़कें आप विधानसभा में 34 ठीक है, आगे। जैसे आपने ये पूछा, एक मिनट सर, एक मिनट पहले रुकिए, पहले मैं अभी एक बार इन लोग से बात कर, आप रुकिए, पहले रुक जाइए। हाँ ठीक है, जैसे सर आपने ये बताया कि हमारा जिला, ठीक है, 72वें स्थान से 73वें स्थान पे आ गया, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये सर, लेकिन अभी दिसंबर में 40वें नंबर पे आ गया। अभी दिसंबर में आप 40वें, यहाँ के माननीय राजा जी ये दावा करते हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। आप जाके अस्पतालों में देख लीजिए, ऑक्सीजन तो क्या बेड तक नसीब नहीं था। हाँ। मैं इसका जवाब दूंगा। जब महामारी आती है तो व्यवस्थाएं सरकार के पास, इनको तो पहले पता नहीं था कि कोरोना 2021-2020 में आएगा, तो व्यवस्था और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। हमारी बात सुनिए, जितना हो सका सरकार ने भरसक प्रयास किया और बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन से कोई नहीं, जितना भी डाटा था, जितने लोग भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, वो सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने कराया। मैं कहना चाहता हूँ, जब भाजपा सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी अपने जनपद में, अपने गृह विधानसभा इटवा में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था कर सकते हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अपने नगर के अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की। इससे इनका एक सवाल है, पहले इनका सवाल है, बगल में ही इटवा विधानसभा है जहाँ के राज्य मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने विधानसभा में 10 वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने अपने विधानसभा में व्यवस्था नहीं किया। हमारे विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट बसंतपुर CSC पे लगने जा रहा है, पास हो गया है। सुनिए, और मैं बोल रहा हूँ, मैं पास हो 32 साल में अभी लगने जा रहा है, अभी लगा नहीं। एक बात बता रहा हूँ, ये क्या बात करते हैं, सुनिए, 2012 के चुनाव से पहले, 2012 के चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि बिजली हम 24 घंटा देंगे। बासी की जनता, सैफई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैनपुरी की बात। 24 घंटा बिजली मिल रही है। आप आईडी मत पकड़िए, आईडी मत पकड़िए, नहीं मिल रही। बिजली व्यवस्था बहुत ही बढ़िया चल रही है। आईडी मत। सुनिए, बासी में दिन पाली रात पाली, सिद्धार्थनगर में दिन पाली रात पाली बिजली मिलती थी, आज हम 18 घंटा 20 घंटा बिजली पा रहे हैं। अच्छा एक बताओ, बिजली व्यवस्था बेहतर हुई? बहुत बेहतर है, और यहाँ से अलग से बहुत बेहतर है। आज जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, बहुत सलूक से चल रहे हैं। हाँ ठीक है, बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा ये लोग कहते हैं किसानों के साथ। मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी को, इन्होंने बहुत ही आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कुछ नहीं किया। किसानों का कर्जा अगर किसी ने माफ किया, 36,000 करोड़ खाई लेते सड़वा, आपको काम सड़वा जो खेतवा जो खाता है, आप बताओ। साड़ किसका है? हम ही लोग का साड़ है, यही लोग साड़ छोड़े हैं, तभी तो ये साड़ है। और यही लोग कह रहे थे कि गौकसी बंद करावे, और गौकसी बंद हो गया, साड़ छोड़ दिए। बासी विधानसभा में पब्लिक से बात कर रहे थे, स्वास्थ्य पे तो हमने बात कर ली,
सड़क और शिक्षा पे बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ या नहीं? बहुत ही दुरुस्त हुआ। बात से एक शब्द में बताइए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ? नहीं। दुरुस्त हुआ? बिल्कुल नहीं। थाने में चले जाइए तो 5,000 के नीचे पुलिस वाले सुलह रहे। दुरुस्त हुआ है? बिल्कुल नहीं दुरुस्त हुआ। दुरुस्त हुआ? सर बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ। बच्चों का दुरुस्त हुआ है? पूरी तरह से सुचारू व्यवस्था है भैया प्रशासन पे। आज पहले महिला की सुनवाई नहीं होती थी, आज महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। महिला कोई दुरुस्त नहीं हुआ है। आप तमाम जगह मुद्दा देखे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई अच्छी नहीं, आपके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है? एंड ऑर्डर इतनी अच्छी तरीके से दुरुस्त हुआ है कि जितने मतलब अराजकता थे, जितने माफिया थे, जितनी सारी चीजें थी, सारी दुरुस्त हुआ है ना? जी हाँ, पूरी तरह से दुरुस्त हुआ है। आज आप देखते होंगे प्रदेश में कि जो आज के पूर्व पाँच वर्ष पूर्व महिलाएं थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। दुरुस्त हुआ। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं सिद्धार्थनगर में? कोई दुरुस्त नहीं है। आपसे बता दें, एक एप्लीकेशन आप भी दीजिए, एक एप्लीकेशन हम भी दें, 10,000 आपसे भी लेंगे, 10,000 हमसे भी लेंगे पुलिस से। दुरुस्त हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अभी घटना का जिक्र कर लेंगे पहले। दुरुस्त हुआ है नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दुरुस्त हुआ है? पूरा नहीं दुरुस्त हुआ सर। पूरा दलाली, थाना कोतवाली, पूरा दलाली। दुरुस्त हुआ है? दरअसल ये सपा के लोग हैं, अपने समय का ही वो सीन देख रहे हैं। इनको दुरुस्त हुआ है ना? रही है सपा। दुरुस्त हुआ ही नहीं है। अपराधी जेल गए या तो गाड़ी पलटी है। बाबा गाड़ी पलटी? तत्काल की घटना बता रहा हूँ। ये घटना बता रहे हैं। सुनिए, तत्काल की घटना बता रहा हूँ। अभी हम लोग गए मगरगाहा में, सुनिए, पहले इनसे मामला जान ले। तत्काल की घटना बता रहा हूँ। काल की घटना बता। हम लोग गए मगरगाहा गांव में अपने चुनाव का कुछ बातचीत करने। जी बिल्कुल नहीं नेता है, मैं गया था। सुनिए सुनिए, ये नेता है, इसके मतलब नेता प्रचार करने का, जनता मार के भगा। पार्टी का नाम नहीं, पार्टी का नाम मत लीजिए। मैं मगरगाहा गांव में गया। हाँ, यहाँ पे सभी लोग जो हैं, जितने भी नेता हैं, सब लोग अपने शहरी विकास देख रहे हैं। आप ग्रामीणों में चले जाइए, यही मैं नाम लेके बता सकता हूँ आपको। प्राथमिक केंद्र जीवा है, एक मैं कहना चाहूंगा सर, वहाँ पे अगर डिलीवरी की जाती है तो वहाँ की मैडम ये कह के पल्ला झाड़ लेते कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे जीएनएम बैठा गया। चाचा क्या कह रहे हैं? जैसे ग्रामीण का बात है, आज तकल जब से भाजपा सरकार आई है तब से लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो सड़क पर चलना दुष्कर हो जाता था। सड़क पर नहीं चल पाते थे। एकदम सही कह रहे हैं। सब कुछ एकदम सारी चल रहे हैं। आज सब स्वतंत्र हैं, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे पुरुष हो, सब सड़क पर आ। चाचा एक बात था कि क्या लगता है इस बार जो आवारा पशु है वो चुनावी मुद्दा होगा? आवारा जो पशु है वही लोग पहले कहते थे कि क्या बोला, आवारा गौकसी रुकवा दीजिए। अब वो गौकसी रुकवाए तो वो आवारा पशु किसका है? हम ही लोग का है। हम किसका है? आवारा पशु आदमी का है, किसान का है। वो छोड़ रहे हैं, वो दूध नहीं दे रही है, उसे छोड़ दे रहे हैं, कटने पर मजबूर कर दे रहे हैं। सरकार नहीं छोड़ी है, हम ही लोग सभी सब छोड़े हैं। कटवाते थे, आज वही कष्ट है, उसी से पैसा आज वो पैसा बंद है। बासी में सब्जी मंडी है, यहाँ सरकारी सब्जी मंडी नहीं है। फल मंडी राजकुमार साहब जी मंत्री जी के बाउंड्री में है और किराना मंडी राजकुमार साहब के मंडी में है। कब वहाँ से बाहर निकल के पब्लिक में आएगी और पब्लिक के लिए सरकारी सब्जी मंडी, फल मंडी बनेगी? आवारा पशु जी, गौशाला पे सारे लोग सवाल कर रहे हैं। सबसे प्रथम चीज ये है कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक गौशालाओं में 30 रुपए के हिसाब से प्रत्येक गायों का दे रही है, लेकिन है क्या, नगर पालिका अध्यक्ष सपा के होने की वजह से उस सब सरकार की तो है, बिना आपके पास होता है बोर्ड में, बिना इनके पास कहाँ होता है, बिना सभासद के पास नहीं होता है। आज मची है लूट। आपसे बता, ग्रामीणों में जो किसानों के फसल है उनका रोड बनाने के लिए इनके पास समय नहीं था, ब्लॉकों में बैठ के लूटने और दलाली करने। कानून व्यवस्था ये जो कह रहे हैं बहुत शुद्ध है। अगर जो इनके इतनी कानून व्यवस्था अच्छी बनी है तो जौनपुर में क्रिकेट के पिच पे धनंजय सिंह 25,000 इनामी गुंडा क्रिकेट खेल रहा है और इनका नाम है धनंजय सिंह। अरे यार तुम छूट के बताइए, ये इनकी कानून व्यवस्था है कि माफिया 25,000 इनामी। कैराना से नाहिद हसन को दे रहे हैं टिकट, वो अपराधी नहीं है। मुख्तार अंसारी को टिकट दे रहे हैं, आजम खान के लड़के को टिकट दे रहे हैं, वो अपराधी नहीं है। एक धनंजय सिंह अपराधी हो गए। जातियों में बांट के विभाजन करके राज करना इन लोगों का वो है। विधानसभा चुनाव 2022 होना है, आपके लिए चुनावी मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या है?
हमारा हमारा चुनावी मुद्दा बस सुशासन चल रहा है, विकास चल रहा है, वही हमारा विकासवाद पे चले। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? ठीक है। ठीक है, आपके लिए चुनावी मुद्दा? भाई साहब हमारे लिए चुनावी मुद्दा, अब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे, जो पब्लिक है वो भी, क्योंकि वो राम मंदिर हो या जो है क्या नाम है, सुनिए, बासी में भी 50 बेड का अस्पताल दिया, 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी से कराई। आप धानी और बासी धानी मार देख लीजिए। आपका चुनाव, देखिए मेरी बात सुने, विकास हो रहा है, ये आपका चुनावी मुद्दा है? विकास हो रहा है इसी, और मैं चाहता हूं भाई साहब, एक मिनट, मैं चाहता हूं कि विकास की रफ्तार रुके ना। आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास, ठीक है। आपके लिए चुनावी मुद्दा 2022 का क्या है? एक शब्द में बताइए, जल्दी जल्दी। महंगाई। आपके लिए महंगाई, रोजी रोटी, महंगाई, रोजगार। भैया अगर जो ये एक अगर जो ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अगर जो ये राम मंदिर बनवाए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट, पहले मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट, आप और राम मंदिर का अगर इतने बड़े इतना बुझाए तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नहीं आते। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारी चुनावी मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचारी। आपका चुनावी मुद्दा? बेरोजगारी और महंगाई। आपका चुनावी मुद्दा? यहाँ पे मुद्दा कोई नहीं है। यहाँ जिस तरह से भाजपा सरकार ने कर दिया, इतिहास में कभी कोई सरकार कर ही नहीं सकता है। और रही बात गौशाला की, सुन लीजिए भाई साहब, रही बात गौशाला की, आज महीने में दो जगह दो परिवार, लोगों को सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। सुरक्षा और रोजगार। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें, 3 चीज तो बिल्कुल है। सारी चीजें सही है, बताइए क्या? सुशासन, विकास को लेकर के हम जनता के बीच। आपके लिए ये कहते हैं राम मंदिर मुद्दे पे मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ, सेल टैक्स का अधिवक्ता हूँ। ये जीएसटी, नोटबंदी, जिन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रहित में मुद्दा चला है, उसके नाम पे कब चुनाव लड़ेंगे? आपका चुनावी मुद्दा? व्यापारियों को लूटा जा रहा है, जीएसटी के नाम पे आम व्यापारियों को लूटा जा रहा है, और वो सारी व्यवस्थाएं आकर के। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास शिक्षा और रोजगार, महंगाई। ठीक है, आपके लिए सुनिए, ये विकास कार्यों पर ही जनता के बीच में सुनिए, हम जैसे नौजवान रोजगार खोजते हैं, रोजगार नहीं है। जिनकी बहू अपने पार्टी में असुरक्षित होकर भाजपा में आ गई अपनी सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा की क्या बात है? सुरक्षा। और दूसरी चीज, बासी की जनता ने पूरा बना लिया है माहौल। बासी की जनता ने माहौल बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए, आपके लिए यहाँ विधायक बनने जा रहे हैं। ये रामू भेज दिए हैं, और राम कहाँ रह गए हैं? आपके लिए चुनावी मुद्दा? हमारे यहाँ स्वास्थ्य पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक सांप काट ले, कुकुर काट ले, तो वहाँ दवा नहीं मिलता है अपने वहाँ। यानी स्वास्थ्य आपके लिए चुनावी? हाँ, और सड़क। हम बासी विधानसभा में थे, यहाँ से जो विधायक है वो जयप्रताप सिंह है। स्वास्थ्य व्यवस्था कहें तो यहाँ पे लोग कह रहे बेहतर नहीं है। शिक्षा पे काम हुआ है, सड़क पे काम होना बाकी, महंगाई असर डालेगा, विकास हुआ है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा, बासी की जनता बताएगी कि यहाँ से चुन के क्या फिर से जयप्रताप सिंह विधानसभा पहुँचते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, बासी, सिद्धार्थनगर।